So hello guys, once again welcome back to our YouTube channel PJ लक्ष्य क्लासेस एंड PJ नर्सिंग। गाइस इस वीडियो में बात करेंगे अभी जो अपने राजस्थान में आप सभी को पता है कि राजस्थान में जो है NHM की तरफ से जिसमें CHO और GNM और इसके साथ साथ ANM, जिसमें NHM में कौन कौन सी तीन भर्तियाँ हैं। एक तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की है, एक GNM यानी कि नर्स संविदा की भर्ती है और एक ANM की भर्ती है। ठीक है, तीनों का नोटिफिकेशन अपने पास आ चुका है और इसके फॉर्म डेट और एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है। इसके अलावा जो भर्ती है वो है आपके राजमहल की तरफ से। जी हाँ, मेडिकल कॉलेजेस में जो होती है भर्ती वो नर्सिंग ऑफिसर ग्रेड सेकंड और नर्सिंग ट्यूटर की। ठीक है, नर्सिंग ट्यूटर और जो है नर्सिंग ऑफिसर ग्रेड सेकंड, इन सभी की भर्तियों को मिलाकर 8,300 के आसपास पोस्टें हैं, जिनके सभी के सिलेक्शन प्रोसेस इस बार बहुत अच्छा हुआ कि सभी को जो है एग्ज़ाम बेस पर डाल दिया गया है। यानी कि आपके एग्ज़ाम होगा जून में, जो है एग्ज़ाम डेट आ चुकी है जून में आपके GNM, इसके साथ साथ CHO और ANM की एग्ज़ाम होने वाली। अब राजमहल की बात करें तो ये मार्च में जो है आपके मार्च या अप्रैल में संभावित है। जैसे ही कोई न्यूज़ आती है, पुख्ता न्यूज़ सबसे पहले आप तक हम पहुंचा देंगे। अब इतना कुछ मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये भर्तियां जो है सारी की सारी रिटर्न बेस्ड है और इस बार जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया जा सकता है। या तो आपके CBT होगा या फिर TBT होगा, टैबलेट बेस्ड टेस्ट जो होता है। इन दोनों में से कोई एक मेथड रहेगा इस बार, लेकिन कोई भी मेथड रहे सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या रहती है? प्रिपरेशन। ठीक है, मतलब आपकी तैयारी कैसी है वही आपको जो है सिलेक्शन तक पहुंचाती है। इसी कड़ी में अपना जो है आज लाइव क्लास नंबर 1 यानी कि फर्स्ट क्लास आज हम ले रहे हैं। आपका रिस्पॉन्स कैसा मिलता है, कैसा इंटरेस्ट दिखाते हैं आप सब लोग? राजस्थान के जितने भी कैंडिडेट्स हैं इन भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, जो भी इस बार जो है NHM की जो भर्तियाँ या फिर सिफू की जो भर्ती थी उसमें पीछे रह गए, उनके लिए गोल्डन चांस है कि 8,300 के आसपास जो है पोस्टें रहने वाली। ठीक है, फर्स्ट क्लास आज अपन लाइव करेंगे, जिसमें अपन डील करेंगे 2023 का जो आपके GNM संविदा नर्स का भर्ती का पेपर था उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस लाएंगे जो कि आपके सीधे एग्जाम में छपेंगे। ठीक है, 100% सीधे एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चंस लाएंगे और इसके साथ साथ आपको एक मोटा मोटा अंदाज हो जाएगा कि राजमहल के वैसे क्वेश्चन थोड़े ईजी आने वाले हैं इस बार। लेकिन बाकी GNM CHO तो आप सभी को पता है, RSS भी करवा रही है, अधीनस्थ बोर्ड आलोक राज जी वाला अधीनस्थ बोर्ड। ठीक है, जो अध्यक्ष हैं, चेयरमैन सर है, तो पेपर तो लेवल का ही रहेगा। उसी हिसाब से अपन तैयारी भी करेंगे इस बार और इस बार जो है 100% आपको सिलेक्शन लेके जाना है। बस अब यदि आप वाली क्लास में अपना ज़बरदस्त इंटरेस्ट दिखाते हैं, अपने अधिक से अधिक लोगों तक जो है शेयर करते हैं इस क्लास को और अधिक से अधिक इस क्लास को पसंद करते हैं और एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, तो हम जो है क्लासेज आपके एग्ज़ाम तक जारी रखेंगे और ऐसी तैयारी हो जाएगी कि कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना एग्जाम में। ठीक है, 100% वाली तैयारी करेंगे। तो सभी लोगों को एक बार सब जो है जितने भी साथी जुड़े हैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक और अपने अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करते हुए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑल इंडिया की नर्सिंग और पैरामेडिकल की सभी भर्तियों की न्यूज़ अपडेट के साथ साथ फ्री ऑफ कॉस्ट हम तैयारी भी आपको करवा रहे हैं। इसके अलावा पढ़ना क्या है इन क्लासेस के अलावा वो भी हम जो है डील करते जाएंगे, आपको बताते जाएंगे कि क्या क्या आपको स्टडी मटेरियल पढ़ना है, कैसे वो मिलेगा, वो सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए आज के दिन का पहला क्वेश्चन आप सभी को जो है मैं 5 से 7 सेकंड का टाइम दूंगा। आप सभी को लाइव चैट यानी कि जो कमेंट बॉक्स है उसमें क्वेश्चन का जो है आंसर देते जाना है, फिर जो है मैं आपको सही आंसर बता दूंगा। गलत सही का आपको टेंशन नहीं लेनी है, जो भी आपको आ रहा है वो सही से एक बार आंसर आपको देना। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, देयर आर मैनी वेज इन विच वाटर गेट्स पॉल्यूटेड। ठीक है, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे जो है पानी का प्रदूषण होता है, मतलब जो पानी है वो गंदा होता है। आइडेंटिफाई विच आर नॉट टू कॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। इसमें से जो है ये 5 आपके नीचे जो ऑप्शन दिए, इनमें से ऐसा कौन सा है जो कि वाटर का पॉल्यूशन यानी कि पानी को जो है प्रदूषित नहीं करता है। यही हिंदी में लिखा है, पानी कई कारणों से प्रदूषित होता है, वे कारण चुनिए जिनसे पानी प्रदूषित नहीं होता है। ठीक है, इंग्लिश वाला अपना अच्छा ईजी रहेगा। पहला ऑप्शन है सीवेज। सीवेज क्या है? जो नालियों का पानी होता है वो सीवेज है। ठीक है, सीवेज तो करेगा ही करेगा, बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा। उसके बाद में इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट यानी कि इंडस्ट्रियल से जो इफ्लुएंट निकलते हैं, बिल्कुल वो भी करेंगे। डिफॉरेस्टेशन यानी कि वनों की कटाई जो होती है, मतलब पेड़ पौधे वैसे नहीं काटने चाहिए, लेकिन यदि किसी कारणवश कटाई हो रही है तो उससे पानी में क्या प्रदूषण होगा? नहीं, पेड़ पौधों की कटाई से पानी का प्रदूषण नहीं होगा। एग्रीकल्चर वेस्ट। एग्रीकल्चर वेस्ट कौन कौन से होते हैं? जैसे अपन खाद बीज वगैरह यूरिया वगैरह देते हैं ना, जो कि नीचे आपके ज़मीनी पानी में जाता है और उसको वेस्ट करता है, तो ये तो करेगा, 100% हो गया। ये हो गया पहला, पहला, दूसरा और चौथा हो गया स्मोक फ्रॉम वॉल्केंस, यानी चिमनियों का जो धुआं निकलता है, क्या वो जो है पानी को प्रदूषित करेगा? नहीं, ये जो है एयर पोल्यूशन का कारण बनते हैं। किसका? एयर पोल्यूशन का। तो यहाँ पर जो है इनमें से ये पूछा है कि इनमें से कौन नहीं करते,
तो तीसरा तो नहीं करेगा, डिफोरेस्टेशन नहीं करेगा, एक स्मोक फ्रॉम वॉल्केंस ये नहीं करेगा। तो अपन को ऑप्शन देखना है, पहले ऑप्शन में क्या 3 और 5, तो ये सीधा पहला ही आंसर सही हो गया, ठीक है। 3 और 5 करेक्ट आंसर जाएगा दोस्तों ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट कैन बी मैक्सिमम स्कोर फॉर द ग्लासगो कॉमा स्केल फॉर ए फुली कॉन्शियस इंडिविजुअल। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, जीसीएस के बारे में पूछा, ठीक है, ग्लासगो कॉमा स्केल के बारे में। क्वेश्चन बहुत सारे आपके एग्जाम में सीधे छपने वाले हैं। तो बताइए कि इसमें पूछा है कि पूर्ण चेतन व्यक्ति में ग्लासगो कॉमा स्केल के अधिकतम अंक कितने हो सकते हैं, ठीक है। ये न्यूरोलॉजिकल फंक्शन को देखता है, ठीक है, ग्लासगो कॉमा स्केल जीसीएस। इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं, 3 कंपोनेंट कौन कौन से वो आपको याद में रखना है। ईवीएम, ठीक है, ईवीएम से याद रख लोगे, ईवीएम मशीन वाला ईवीएम नहीं है। ये ई का मतलब होता है कि आपके आई रिस्पॉन्स कैसा है, ठीक है, आई ओपनिंग कैसी है, स्पॉन्टेनियस है या जो कहने पर कर रहा है या बिल्कुल नहीं कर रहा है या फिर उसको जो है किसी प्रकार का थ्रेड देने पे कर रहा है, ठीक है। पहला आई ओपनिंग होगा ई। वी का मतलब होता है वर्बल रेस्पॉन्स कैसा है, ठीक है, मतलब उसकी आवाज़ कैसी आ रही है, बिना कुछ जैसे अपन उसको बतलाते हैं तो सीधा बोल जाता है क्या, या फिर जो है नहीं बोलता है, या उसकी आवाज़ दबी दबी से आ रही है। और लास्ट वाला जो एम है वो होता है मोटर रेस्पॉन्स, ठीक है। मोटर रेस्पॉन्स यानी कि बॉडी में क्या फ्लेक्शन है, एक्सटेंशन है, या दोनों मौजूद है या बिल्कुल भी नहीं है, फ्लैसिड है, ये सारी चीज़ें आपको आगे जैसे जैसे एग्जाम तक अपन चलेंगे क्लासेस लेके तो सारी चीज़ें आपको समझाते जाएंगे। लेकिन अभी तो आपको ग्लासगो कॉमा के जो मैक्सिमम नंबर होते हैं वो याद रखना है। एक तो मैक्सिमम नंबर होते हैं और कंपोनेंट कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं याद रखना। कंपोनेंट होते हैं दोस्तों 3, कौन कौन से होते हैं, आई ओपनिंग, वर्बल रेस्पॉन्स और मोटर रेस्पॉन्स, ठीक है। मैक्सिमम इसका स्कोर होता है प्रत्येक का 5 होता है, ठीक है, यानी कि 3 गुणा 5, मैक्सिमम स्कोर होता है 15। ग्लासगो कॉमा का जो मैक्सिमम स्कोर होता है वो होता है 15। सभी के एकदम सही आंसर है, बहुत ही बढ़िया। ऐसे ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करते जाओगे तो एग्जाम में जो है इस बार आपको कोई भी सिलेक्शन से नहीं रोक पाएगा। सी इज करेक्ट आंसर, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन जो है आपके आए हुए हैं पुराने पेपर जो 2023 में हुआ था उसमें। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन डील करेंगे, ओल्ड पेपर सारे ले लेंगे, उसके बाद में जो है अपन वो क्वेश्चंस लेंगे जो कि सीधे इस बार छपने के लायक है। वैसे इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन दोबारा रिपीट होंगे 101%, ठीक है। बेगोसिस इज कॉज्ड बाय, बेगोसिस एक बीमारी है, ठीक है। ये एक कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल हैजार्ड कहा जाता है इसको, क्या कहा जाता है, हैजार्ड कहा जाता है। तो बेगोसिस जो है वो किसके द्वारा होता है, सिलिका के द्वारा, शुगर कैन के द्वारा, कॉटन के द्वारा या कोयले के द्वारा। तो ये जो है अपने को एक एक चीज़ याद रखनी है। कोयले से जो कोयले की डस्ट होती है उससे जो बीमारी होती है उसको कहते हैं एंथ्रेकोसिस। क्या कहते हैं दोस्तों, एंथ्रेकोसिस, याद रखना। एंथ्रेक्स एक प्रकार का कोयला होता है। और इसके अलावा जो होता है कॉटन से जो होती है उसको कहते हैं बायसिनोसिस। क्या कहते हैं, बायसिनोसिस। दोस्तों फटाफट से आंसर भी देना है आपको कमेंट बॉक्स में, इसका क्या आंसर रहेगा बताइए। और सिलिका से जो होती है सिलिका जो रेत होती है उसके द्वारा होता है उसको कहते हैं सिलिकोसिस। क्या कहते हैं दोस्तों, सिलिकोसिस। तो पीछे बस गया शुगर कैन को जो है बैग में डाल के लाते हैं। शुगर कैन का मतलब क्या है, गन्ना, ठीक है। गन्ने की जो डस्ट होती है उससे जो बीमारी होती है, गन्ने को किस में डाल दिया या गुड़ को किस में डाल दिया, चीनी को किस में डाल दिया, चीनी मिल में जो बीमारी होती है उसको बेगोसिस कहते हैं। इससे आप ऐसे याद रखते हैं चीनी को बैग में डाल के घर ले आए, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि चीनी में जो मजदूर काम करते हैं चीनी मिल्स में, वहाँ पर शुगर कैन जो होता है उसकी डस्ट के कारण बेगोसिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा दोस्तों, बी जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फटाफट से जो है आंसर देते जाइएगा प्रत्येक क्वेश्चन का। एक बार सभी लोग जितने भी जुड़े हैं उनको बता दूं कि क्लासेज अब हमेशा होगी, टाइमिंग हम आपको टेलीग्राम चैनल में बता देंगे। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कैसे करेंगे, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर क्लिक करके आप ज्वाइन करें, या फिर टेलीग्राम पे जाएं, पीजे लक्ष्य क्लासेस सर्च करके भी आप ज्वाइन करें, जहाँ 15,400 से भी ज़्यादा लोग जुड़े हैं। आप भी जाकर जुड़ जाइएगा, जहाँ पर हम आपको क्लासेस की टाइमिंग और बहुत सारे क्विज वगैरह करवाते रहेंगे। और वहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन आंसर होंगे इनकी, या ऑल इंडिया की जितनी भी भर्तियाँ आती हैं उनकी PDF भी वहाँ पर मिलती रहेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टू बी डन वाइल प्रिपेयरिंग ए पेशेंट फॉर हेल्थ असेसमेंट। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। कोई भी एक पेशेंट भर्ती है, ठीक है, हॉस्पिटल में भर्ती है, उसको आप उसका जो है हेल्थ असेसमेंट कर रहे हैं, मतलब उसकी स्वास्थ्य की जांच कर रहे हैं, हेल्थ असेसमेंट कर रहे हैं। तो इसमें से जो है आपको कौन सी प्रिपरेशन नहीं करनी है ये पूछा है, ठीक है। ड्रैपिंग करेंगे या उसकी पोजिशनिंग चेंज करेंगे, एम्प्टिंग द ब्लैडर करेंगे या स्लीपिंग करेंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको हिंदी में समझिए। किसी रोगी की उसकी स्वास्थ्य आंकलन के लिए तैयार करते समय निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए। ड्रैपिंग मतलब प्रचापन, पोजिशनिंग मतलब अवस्थिति, ब्लैडर को रिक्त करना या निंद्रा। तो जब भी अपन देखते हैं तो उसमें 3 चीज़ें तो करते, एक नहीं करते। वो कौन से नहीं करते, फटाफट से आंसर दीजिएगा। जिसने वैसे GNM का पेपर जो 2023 वाला दिया है उसको तो पता ही होगा इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि हमने सबसे पहले आपको सॉल्व कराया था जैसे ही पेपर हो गया था। इस बार पेपर बहुत ही खतरनाक था और आएगा इस बार भी खतरनाक, इसलिए खतरनाक वाली तैयारी आपको करनी है। मैं आपको स्टडी मटेरियल भी दूंगा ज़बरदस्त वाला, जो कि आपको पेड चार्जेस पे मिलेगा, लेकिन बहुत ही शानदार होगा, ठीक है। ड्रैपिंग तो करते हैं, बिल्कुल करते हैं।
प्रचापन आपको करना है, ड्रैपिंग करते हैं, पोजीशन चेंज करके उसकी हेल्थ असेसमेंट देखते हैं, चेंज ऐसे कि जैसे वो फ्लैट लेट रहा है, ठीक है, उसको देखते हैं कि बेड सोर वगैरह तो नहीं है, तो उसकी पोजीशन चेंज कराते हैं। और कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर ब्लडर जो है अपने को एम्प्टी करना पड़ता है, लेकिन सोते हुए कोई भी असेसमेंट अपन नहीं करते, ठीक है। तो यानी कि सुलह के कोई असेसमेंट नहीं होता। डी इज करेक्ट आंसर। क्या जाएगा दोस्तों? डी करेक्ट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको स्टडी में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। वैसे हमारी क्लासेज आप देख लेना, इसके अलावा स्टडी मटेरियल हमारे द्वारा ही तैयार किया गया है जो कि आपके पूरे सिलेबस को कवर करेगा, बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा, जिसमें आपके माइक्रो जितने भी सब्जेक्ट है, न्यूट्रिएंट वगैरह है, ये सारे जो फार्मेकोलॉजी ऑन्कोलॉजी वो भी हमने जो कवर करके गए, जो कि CHO या फिर राजमेश या GNM के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? एक तो मिलेगी पीजे क्वेश्चन बैंक, ठीक है, पीजे क्वेश्चन बैंक, जिसमें 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ सभी सब्जेक्ट्स के हैं, 299 रुपये मात्र में मिलेगी, ठीक है, यदि आप एक सिर्फ और पीजे क्वेश्चन बैंक को खरीदते हैं। इसके अलावा हमारे पास अवेलेबल है पीजे मॉडल पेपर, ठीक है, जिसको अपन टेस्ट सीरीज भी कह सकते हैं, जिसमें 900 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs, मतलब 9 ऐसे मॉडल पेपर है जो कि एग्जाम में सीधे छपने वाले क्वेश्चन उसमें दिए हुए। 149 रुपीज़ की ये पर्सनल यदि आप लेते हैं तो। वैसे इनकी प्राइस बनती है 448, लेकिन हमने जो है इसको डिस्काउंट करके 399 रुपीज़ में आपको देने का फैसला किया, ठीक है। जितने भी राजमेश और हमारे NHM के स्टूडेंट हैं उनके लिए 399 रुपीज़ में ये जो है पूरा स्टडी मटेरियल, पीजे स्टडी मटेरियल जो है ये 399 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? व्हाट्सएप PDF के माध्यम से, ठीक है, व्हाट्सएप PDF के माध्यम से आपको मिलेगा। इसके लिए आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना पड़ेगा, मैं आपको बताता हूँ। इस पर सिर्फ और सिर्फ आप स्टडी मटेरियल के लिए ही मैसेज करें, अदरवाइज़ कोई भी चीज़ का वहाँ रिस्पॉन्स आपको नहीं मिलेगा। बाकी सारी जानकारियाँ हम टेलीग्राम और जो है यूट्यूब चैनल पर देते रहते हैं। आपको कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, लेकिन स्टडी मटेरियल के लिए आप इस पर मैसेज करें। मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, जी हाँ, नंबर लिख लीजिएगा फटाफट से, जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, 9694654557। इस पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना। आपको स्टडी मटेरियल जो है हाथों हाथ प्रोवाइड करवा दीजिएगा टीम के द्वारा। अब पेमेंट मेथड क्या रहेगा वो टीम बता देगी आपको, जैसे ही आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। इस पर आपको जो है व्हाट्सएप मैसेज करना है, ठीक है, कोई भी अदरवाइज चीज़ें नहीं पूछनी है, सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल वाले ही आप जो है मैसेज करें। यदि आपको लेना है तो ही मैसेज करें, ठीक है, हम ज़बरदस्ती आपको नहीं दे रहे, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs रहेंगे आपके लिए। ये 100% जो है हमारा वादा है कि बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं। MCQs जो है वो है 1900 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs, ठीक है, कितने? 1900 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs, 1900। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज गिवन टू द पेशेंट टू रिलीव फ्रॉम एंग्जाइटी बिफोर ऑपरेशन। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये। ऐसी कौन सी ड्रग्स है जिसको अपन देते हैं कब? ऑपरेशन, यानी कि कोई भी आप जो है सर्जरी कर रहे हैं उससे पहले एंग्जाइटी को कम करने के लिए। जैसे आप किसी भी पेशेंट की, जैसे कि अपेंडिक्स की सर्जरी कर रहे हैं, अपेंडिसाइटिस की सर्जरी कर रहे हैं, अपेंडिक्स को निकालने के लिए, उसको एंग्जाइटी हो रही है कि मुझे दर्द होगा, मुझे क्या हो जाएगा, मैं बेहोश हो जाऊंगा। इस प्रकार से जो एंग्जाइटी होती है उसको ख़त्म करने के लिए कौन सी दवाई देते हैं? एल्बेंडाजोल नहीं देते हैं। ये जो है एंटी फंगल होती है। कैसी होती है? एंटी फंगल होती है, बच्चों में दी जाती है। निकोटिन नहीं देंगे, कैफीन भी नहीं देंगे, लेकिन बेंजोडाइज़ेपाइन्स जो होते हैं वो अपन देते हैं एंटी एंग्जाइटी के रूप में, ठीक है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बेंजोडाइज़ेपाइन्स, ठीक है, जैसे डायज़ेपाम वगैरह से ये जाए। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? बी। बहुत बढ़िया, सभी के सही आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड। ऐसे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते रहना दोस्तों, इस बार सिलेक्शन आपका ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार और नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। आप सभी जो है छोटे थे तब से पढ़ते आ रहे हैं कि ग्रीन हाउस जो आपके प्रभाव होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, वो कौन कौन सी गैसेज से होता है, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। मिथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि आपकी CFC जो होती है, ये फ्रीजेज वगैरह से निकलती है, वो है। कार्बन डाइऑक्साइड या अमोनिया। बहुत ही बढ़िया, कार्बन मोनोऑक्साइड भी इसमें नहीं लिखा है, तो मैं आपको बता देता हूँ, फटाफट से बताइएगा। इसमें से 3 गैसें तो है लेकिन एक नहीं है, वो कौन सी है आपको बताना है, ठीक है। बताइएगा। मेथेन है, मैं बता देता हूँ, CFC भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, लेकिन ये अमोनिया जो है ये आपके ग्रीन हाउस गैसेज के अंदर नहीं आती है, ठीक है। डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। बहुत बढ़िया, सभी के सही आंसर आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, आपके साइंस के क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम आने वाले हैं, इसलिए अपन डील कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। पावर ऑफ लेंस, रेजिस्टेंस ऑफ वायर, इलेक्ट्रिक पावर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सामने है वोल्ट एम्पियर, किलोवाट आवर, डायप्टर एंड वोल्ट बट्टा एम्पियर, ठीक है, मतलब वोल्ट अपॉन एम्पियर। तो ये पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि लेंस की क्षमता कैसे ज्ञात करते हैं। क्षमता क्या होती है बताइए, ठीक है। लेंस की क्षमता ज्ञात करने के लिए अपन डायप्टर का यूज़ करते हैं, ठीक है। इतने डायप्टर ये होती है, तो पहले में तीसरा आएगा। अब यहाँ पर ऑप्शन में आप सीधा, वैसे तो एग्जाम में आपको यही ट्रिक लगानी है, कोई भी एग्जाम दे रहे हो आप, उसमें आपको A में 3 देखना है, तो A3 तो इसमें भी है, पहले में भी है, C में भी है, D में, लेकिन B में नहीं है, तो B तो सीधा काट दो आप, ठीक है। ये तो कट गया, मतलब कह सकते हैं कि कॉम्पिटिशन से भारी हो गया। अगला है तार का प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है बताइएगा, प्रतिरोध क्या है?
वोल्ट अपॉन एम्पियर, ठीक है। प्रतिरोध, अब रेजिस्टेंस आपने सुना होगा, वोल्ट अपॉन एम्पियर होता है। तो वोल्ट अपॉन एम्पियर कहाँ पर है, डी में है। तो बी का जो है चौथा हो गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे ए में पहला, सॉरी ए का तीसरा, बी का चौथा, तो ये भी कट गया, ए कट गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो है A3 B4 ये दो नंबर रह गए सी और डी में, ठीक है। विद्युत शक्ति और विद्युत ऊर्जा, इसमें से जो है आपको विद्युत शक्ति और विद्युत ऊर्जा, इसमें से एक ऑप्शन आपको चूज करना है, ठीक है। बताइएगा फटाफट से। शक्ति जो होती है वो आपको जो है वोल्ट एम्पियर में याद करेंगे, ऊर्जा जो है वो किलोवाट घंटा, ठीक है। तो ये जो है आपके ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, बताइएगा फटाफट से। डी करेक्ट आंसर जाने वाला, ठीक है। कौन सा, डी करेक्ट आंसर जाने वाला। चलिए, साइंस के भी अपन बहुत सारे क्वेश्चन आगे भी डील करते रहेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर जो है ब्लैंक लिखा है, ब्लैंक स्पेस इज नॉट ए बायोटिक कंपोनेंट ऑफ बायोस्फीयर, यानी कि जो आपके जैविक घटक कौन सा नहीं है, जैवमंडल। जैवमंडल में जो है, या फिर कह सकते हैं कि बायोस्फीयर में जो है दो प्रकार के घटक होते हैं। एक होता है एबायोटिक यानी कि अजैविक घटक, एक होता है बायोटिक जिसमें जैविक घटक, जिसमें सांस यानी कि प्राण बसते हैं, वो बायोटिक हो गया। जिसमें प्राण नहीं है वो एबायोटिक हो गया, ठीक है। यहाँ पर पूछा है कि बायोटिक कौन सा नहीं, मतलब एबायोटिक कौन सा है। प्लांट्स बिल्कुल इसमें सांस होती है, एनिमल में भी होती है, बैक्टीरिया में भी। वाटर जो है ये एबायोटिक है, ठीक है। तो डी करेक्ट आंसर जाएगा, क्या जाएगा, डी, यानी कि वाटर जो है इज एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द बायोस्फीयर, ठीक है। डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 9। फटाफट से बताइएगा कैसी लग रही है क्लास, फटाफट से, जितने भी साथी जुड़े वो। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द माइक्रो न्यूट्रिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, न्यूट्रिशन का क्वेश्चन है। और मैं जो आपको स्टडी मटेरियल दे रहा था 9694654557, इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें, जहाँ पर 1900 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs मिलेंगे आपको मात्र 399 रुपये में, ठीक है। तो आप जो है आज ही खरीद सकते हैं। इसमें जो है हमने ये न्यूट्रिशन वाला पोर्शन अच्छे से कवर किया है। यहाँ पर पूछा माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन सा नहीं है, तो दो प्रकार के न्यूट्रिएंट होते हैं, एक होता है माइक्रो, एक होता है मैक्रो, ठीक है। मैक्रो जो कि बॉडी के लिए ज़्यादा आवश्यक है, माइक्रो जो कम आवश्यक है। मैक्रो में आपके जो भी आते हैं वो बता देता हूँ मैं आपको। एक होता है प्रोटीन आता है इसमें, एक आता है कार्बोहाइड्रेट आता है, ठीक है, और एक होता है फैट। ये तीनों जो है, ये तीनों आते हैं मैक्रो में, बाकी सारे माइक्रो में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे माइक्रो कौन सा है, मैक्रो कौन सा है, ठीक है। तो प्रोटीन ये तो मैक्रो हो गया, और फैट ये तो मैक्रो हो गया। ये बाकी जो आयरन और कैल्शियम बचे ना, ये दोनों माइक्रो है। कौन से, माइक्रो। तो यहाँ पर पूछा यही कि माइक्रो कौन से है, तो 2 और 3। तो 2 और 3 कौन से ऑप्शन बताइएगा फटाफट से, जितने भी साथी जुड़े फटाफट से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। बहुत बढ़िया, तो डी करेक्ट आंसर जाएगा। यहाँ पर कैल्शियम एंड आयरन आर बोथ माइक्रो न्यूट्रिएंट, डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 10। हु हैज़ बीन अवार्डेड पद्म श्री अवार्ड 2023 फ्रॉम राजस्थान। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें से जो है कौन से ऐसे शख्सियत थी जिनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया 2023 में, जो कि राजस्थान से, ML लाठर, रामकिशोर व्यास, लक्ष्मण सिंह या सुरेश मिश्रा। इसका आंसर जो है आप सभी को बिना गूगल किए इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। आज अपन 10 ही क्वेश्चन डील कर रहे हैं, क्योंकि देख रहे हैं हम आपका रेस्पॉन्स किया है, कितने लोगों तक आप इस वीडियो को पहुंचा रहे हैं, कितने आप इंटरेस्ट ले रहे हैं। इसी बेस पर आगे जो जितने भी क्वेश्चंस जो या क्लासेज होंगी ना, वो आपके बड़ी बड़ी 1-1 घंटे की क्लासेज होगी। अच्छे से अपन सारी चीज़ें कवर करेंगे, विद राशनल कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जो है आपको देना है कमेंट बॉक्स में, जितने भी साथी जुड़े। आज की क्लास कैसी लगी वो भी हमें ईमानदारी से कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर करना, ताकि हम क्लासेज आपके एग्जाम तक कंटिन्यू कर सकें, और इस बार आपका जो 100% सिलेक्शन जो है वो सिक्योर कर सके। इसके अलावा कुछ भी पूछना हो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अपने दोस्तों से भी करवाना। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर टेलीग्राम पे जाएं, PJ लक्ष्य क्लासेस सर्च करके ज्वाइन करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और ऑल इंडिया की नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए जितनी भी भर्ती आती है उनकी अपडेट भी हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।